सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों में पंडित जी ने सुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाया है, बहुत सरल शैली में, बहुत रोचक शैली में। इसलिए जिन्होंने जिनागम का अध्ययन अभी तक नहीं किया है और जो स्वाध्याय से जुड़ना चाहते हैं, उनको प्रेरणा दी जाती है कि वो 6 ढाला से शुरू करें और फिर पढ़ने के बाद जो उसकी परिभाषाएं हैं वो याद कर लें। हम तो फिर आगे के जो ग्रंथ है उसको पढ़ने में थोड़ी सुविधा होती है। ये तो हमने भी देखा है और आप भी ये पाएंगे कि अब ये पढ़ने के बाद अब जाके जो ग्रंथ पढ़ेंगे आप, तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। तो ये प्रारंभिक भूमिका का ग्रंथ है। इसके अंदर मोक्ष मार्ग का पूरा वर्णन किया है। हालांकि प्रारंभिक ग्रंथ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसमें पूरा जिनागम का सार आ गया है, ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो भी प्रयोजन बातें हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, इसलिए हम भी इसे पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल, जिसमें संसारी जीवों के दुखों का वर्णन किया है। इसमें हमारा चल रहा है छंद निगोदिया जीवों के दुखों का वर्णन हमारा हो गया था, और अब हम एकेंद्रीय जीवों के दुखों का वर्णन करेंगे, जो निगोदिया नहीं है लेकिन एकेंद्रीय है इसका। तो अब ये छंद पढ़ते हैं हम लोग। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। एक सांस में 8-10 बार, जन्मो मरियो भरियो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन शुरू करते हुए पंडित जी कह रहे हैं कि इस दुखों का वर्णन तो बहुत विस्तार है इस दुखों का, लेकिन फिर भी जैसा कार्तिकेय अनुपेक्षा में स्वामी कार्तिकेय ने कहा है, और बोधि दुर्लभ भावना में अन्य जगह भी मिलता है, और जैसा पूर्वाचार्यों ने कहा है, उसमें से कुछ संक्षेप में यहाँ दौलत राम जी आपको समझाने के लिए बतला रहे हैं। तो उन्होंने शुरुआत की है जीवन यात्रा की निगोद अवस्था से, जो कि नरक से भी निकृष्ट अवस्था है। वहां पे इस जीव का अनंत काल बीता, और फिर वहां उसका सिर्फ एक केंद्रीय शरीर ही था, और एक केंद्रीय शरीर होने से सिर्फ उसकी स्पर्शन इंद्री थी। स्पर्शन इंद्री से उसके ज्ञान का ज्ञेय हमेशा शरीर ही बना, और इस कारण से मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा उसका श्रद्धान जो है वो और दृढ़ होता चला गया। और भगवान तो मेरी आज जो श्रद्धान बना हुआ है, तो आप ये समझना कि वो अनादिकाल से चला ही आ रहा है, निगोद अवस्था से चला आ रहा है। तो वहां पे उसको कैसे दुख हुए थे वो कल हमने देखे थे, कि एक सांस में 18 बार, एक श्वास मतलब 0.76 सेकंड में 18 बार उसका जन्म मरण हो रहा है। और उसके बाद एक ही शरीर के अनंत स्वामी हैं, एक ही साथ उनका आहार है, एक ही साथ उनका श्वासोच्छ्वास है, एक ही साथ जन्म है, एक ही साथ मरण है, एक ही शरीर है। इस प्रकार से सब शेयर हो रहा है। इस प्रकार उनका वर्णन हमने किया था, और ये हमने कल देखा था कि वो जो निकोदिया जीव थे, वो ये जो एक 0.76 सेकंड में 18 बार बताया है जन्म मरण, ये सबसे कम की अपेक्षा है। इसका मतलब है कि कुछ निकोदिया जीव ऐसे भी हैं जिनका उत्कृष्ट जन्म मरण देखें तो अंतर मुहूर्त तक भी वो जी सकते हैं। लेकिन ये तो निकृष्ट अवस्था से वर्णन करना था ना शुरू, इसलिए निकृष्ट अवस्था को लिया है। लेकिन अंतर मुहूर्त भी तो कोई बहुत ज्यादा है ऐसा मत समझना, 48 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो 48 मिनट में वो जन्म रहा है, 48 मिनट में मरण कर रहा है, और नहीं तो 0.76 सेकंड में 18 बार जन्म मरण कर रहा है। तो इस प्रकार से ये निगोदिया जीवों का वर्णन था। अब हमको शुरू करना है एकेंद्रीय जीवों के क्या क्या दुख हैं, और एकेंद्रीय जीव होते क्या हैं, और इंद्रियां क्या होती है, इंद्रियों के माध्यम से हम किस प्रकार से इसको कर रहे हैं। तो वो शुरू कर रहे हैं। उसके पहले एक डिमांड आई है, आप में से किसी की भी डिमांड नहीं है, वो जो क्लास में नहीं आता उसकी डिमांड है। तो डिमांड ये है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो आ रहे हैं उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए एक ने ऐसा बोला है कि जब ये 6 ढाला की पहली ढाल खत्म हो जाए तब आप एग्जाम लो। तो आप डरो मत एग्जाम से। मैंने भी 6 ढाला पढ़ी थी विकास भैया से, तब स्काइप पे पढ़ी थी, और मैंने भी एग्जाम दी थी, और काफी फायदा एग्जाम देने से होता है। अभी भी मैं कर्म कांड पढ़ रहा हूँ उनसे, मतलब तो पढ़ा दिया उन्होंने, वो एग्जाम लेते हैं वो, तो हर 15 दिन में एक एग्जाम दे रहा हूँ मैं कर्म कांड की, आज भी दे रहा हूँ, 15 तारीख को वापस देना है।
वही 5 तारीख को दिया, 15 तारीख को वापस देना है। तो ये एग्जाम देने से फायदा ये होता है कि सब्जेक्ट विषय पक्का हो जाता है, परिभाषाएं याद हो जाती है, विषय पक्का होता है और रिवीजन करने का अवसर मिलता है। एक्चुअली एग्जाम का मतलब ये नहीं कि हमको एग्जाम में बिल्कुल स्कोर हाई, वो तो करना ही है, खैर जितना कर सकते हैं हम योग्यता के अनुसार, लेकिन एक रिवीजन करने का फायदा उसमें होता है कि जो पढ़ा है उसको अच्छा विषय समझ में आ जाता है। तो आप सब चाहें तो अपन एक एग्जाम लेंगे। अब एग्जाम का फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, एग्जाम बड़ी आसान सी रहेगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे, मल्टीपल चॉइस मतलब वही ऑब्जेक्टिव रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, और एक एक लाइन के आंसर वाले क्वेश्चंस रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। इसमें भी आपको एक फायदा ये है, आपको एग्जाम लेने का तरीका हमने तो नहीं थी एग्जाम छड़ाला की, लेकिन आपके लिए मैं सरल ऐसा कर देता हूँ कि ये एग्जाम जो रहेगा इसके 2 पेपर रहेंगे छड़ाला का। तो पहला जो पेपर रहेगा वो अपन ओपन बुक पेपर लेंगे। ओपन बुक में आपको आपने जो भी नोट्स बनाए हैं आप वो नोट्स को देखो, नहीं समझ में आता साधन से पूछो, और बिल्कुल ओपन बुक जैसे एग्जाम होती है, बिल्कुल ओपन बुक मतलब ओपन बुक पता ही होगा आपको, बिल्कुल ओपनली वो एग्जाम देना है। तो वो ओपन बुक एग्जाम जो जो दे देगा, जिनका रिजल्ट मेरे मतलब आ जाएगा हमारे पास में, उनको क्लोज बुक एग्जाम का पेपर दिया जाएगा। फिर आपको ओपन बुक के बाद क्लोज बुक पेपर देना है, और उसके बाद वो क्लोज बुक का फॉर्मेट बिल्कुल उसका जो पेपर रहेगा ना, बिल्कुल लगभग लगभग ओपन बुक जैसे ही रहेगा, मतलब क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन भी रिपीट हो जाएंगे क्लोज बुक में। पहले ओपन बुक, फिर वो आप दे दो अच्छे से पढ़ के, देख कर, शास्त्रों में पढ़कर, साधन में से पूछ कर, फिर क्लोज बुक दे देना। तो इस प्रकार से एग्जाम का फॉर्मेट है। अब इनको नहीं पता है, डरने वाली कोई बात नहीं। देखो पहली एग्जाम में हमको भी डर लगता था, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि एग्जाम ले रहे हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा चलो एग्जाम तो ले रहे हैं, इस बहाने रिवीजन हो रहा है, नहीं तो भूल जाता है सब। कर्म कांड हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम के चक्कर में पढ़ना हो रहा है, एग्जाम नहीं होती तो पढ़ना भी नहीं होता, शेड्यूल भी नहीं बनता पढ़ने का। तो अब एग्जाम के फायदे होते हैं कुछ, ठीक है। तो अपन एग्जाम लेंगे और एग्जाम 6 डाले की पहली ढाल के बाद होगी, सबको देना है एग्जाम, ठीक है। ऐसा मत करना कि एग्जाम नहीं दो, आप जितना आता है उतना लिखना, फिर देखते हैं क्या करना है। अब कोई ये बोले कि आपको ये पहले दिन बताना था कि एग्जाम लोगे आप, हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं। हमारे हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, आपने धोखा दे दिया, इतना सब पढ़ा दिया, आज 21-22 क्लास हो गई, अब आप बोल रहे हो कि एग्जाम लेंगे। तो अब चिंता मत करो, आज अपन पूरा रिवीजन करेंगे, जो अपन ने पढ़ा है, एक एक लाइन की परिभाषा सबकी जितनी भी पढ़ा है अपन शुरू करते हैं। तो बिना टाइम को ज्यादा खींचते हुए, जो जो भी पढ़ा है एक एक लाइन की परिभाषा याद करनी है, ये एग्जाम में आएगा। इतनी सी बात है। ये स्क्रीन दिख रही होगी आपको, ये नई स्क्रीन है गूगल क्रोम की, ये दिख रही होगी आपको, नहीं दिखे तो आप बताना, ठीक है। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ, कुछ दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखे तो आप बताना। लिखा है ना, ये द्रव्य लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरुआत की थी हमने, नहीं शुरुआत यहाँ से नहीं की थी, शुरुआत हमने की थी विश्व किसे कहते हैं। बताओ, एक एक लाइन की परिभाषा है, विश्व किसे कहते हैं। ये आपको अब लिखते जाना, देखो एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम का पेपर आउट हो रहा है, एग्जाम में जो जो पूछा जाएगा वो यहाँ पेपर लिखा जा रहा है, आपको याद करना एक एक लाइन की। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने आज 21-22 दिन हो गए हैं, आपसे कोई बोले कि 22 घंटे आपने डिवोट करा, आपने क्या सीखा? तो आपने सीखा, बहुत सारी बात सीखी होगी, लेकिन जब उसको सिस्टमेटिक वे में आप सीखते प्रेजेंट करते ना, तो वो अच्छा सीखा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। कुछ बोलना है विकास? क्या द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं? हाँ, ये तो ठीक है। तो आप ये, इसलिए हम जो परिभाषा है एक एक लाइन की, ये आपको याद करवा रहे हैं। तो ये लाइन आप बहुत फायदे हैं इसके, एक एक लाइन की परिभाषा याद रहेगी, लंबे समय तक याद रहेगी। अब रिवाइज भी करते चले आना इसका, ठीक है। विश्व 6 द्रव्यों के, ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखे तो बताना, 6 द्रव्यों के समूह, 6 द्रव्यों का समूह, ठीक है, ये हो गया विश्व। अब फिर यहाँ से प्रश्न उठाइए, अपन चल रहे पहले दिन से रिवीजन कर रहे हैं अपना, स्क्रीन पे देखते हैं ना, लिखते हैं ना परिभाषा, आपकी डायरी में नहीं लिखा तो नोट करते जाना। अब प्रश्न उठा कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो द्रव्य कैसे कहते हैं? देखो जो छड़ाला अभी तक नहीं समझ में आया, जिसको जो क्लास में नहीं अटेंड कर पाया, या जो आज पहली बार रिकॉर्डिंग सुन रहा है ये वाली, तो वो ये रिकॉर्डिंग सुन लेगा तो फिर पिछले 20 दिन का जो भी रिवीजन हो जाएगा उसका, ठीक है। द्रव्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न उठा, तो द्रव्य की परिभाषा वो नहीं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नया प्रश्न उठ गया, ठीक है, एक एक लाइन की है ये सब, एक एक लाइन का है। द्रव्य गुणों का समूह, अब गुण किसे कहते हैं, फिर यहाँ से प्रश्न उठाइए। गुण जो द्रव्य के समस्त भागों में और समस्त पर्यायों या अवस्थाओं, पर्यायों में पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? फटाफट लिखते जा रहे हैं, तो रिवीजन कर रहे हैं, एक तरह से पेपर आउट चल रहा है हमारा। जो जो भी हमने सीखा है फटाफट लिखते जा रहे हैं, एक एक लाइन की परिभाषा आपको याद करनी है। अभी आपने बोला कि 6 द्रव्यों के समूह को, अच्छा यहाँ पे आप नया शब्द है पर्याय, तो पर्याय किसे कहते हैं फिर? तो यहाँ पे फिर क्या लिखे हम, परिभाषा क्या थी हमारी, गुणों के
परिणमन या विकार या कार्य या अवस्था, इसको हम पर्याय कहते हैं। गुणों का परिणमन, विकार, कार्य, अवस्था, एक ही बात है। जिससे समझना हो, जो शब्द आपको अच्छा लगता है पिक कर लो आप। पर्याय हो गया। अब आपने ऊपर लिखा कि विश्व 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं, तो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? 6 द्रव्यों के नाम। ठीक है, 6 द्रव्यों के नाम, या ऐसा कैसे ये प्रश्न हो सकता है आ जाए एग्जाम में, 6 द्रव्यों के नाम क्या हैं? सब कुछ नाम लिखना है, इतना सा एक लाइन का क्वेश्चन याद करना है, 6 द्रव्यों के नाम। बहुत फायदे, मैं कह रहा हूँ बहुत फायदे होंगे सब चीजों के, आप अभी समझ में नहीं पा रहा है, आपको बाद में समझ में आएगा शायद। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आका, ये सब आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा रीजन नहीं चल रहा है ये आपका रीजन चल रहा है। 6 द्रव्यों के नाम, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ऐसा है, तो एक प्रश्न यहाँ से उठा था, गुणों के कितने भेद हैं? गुणों के भेद। अब ये प्रश्न हमने ऐसा नहीं करा था, हमने कुछ और ढंग से करा था, तो लेकिन आपको समझा तो दिया था हमने। गुणों के 2 भेद, एक सामान्य और एक विशेष। ठीक है, और सामान्य गुण किसे कहते हैं? सामान्य गुण बताओ किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जो सभी द्रव्यों में पाए जाए वो सामान्य गुण। एग्जाम्पल देख लेंगे, समझ में आ जाएगा अभी, क्योंकि हमने करा तो था ये। जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। विशेष गुण किसे कहते हैं फिर? बताओ, विशेष गुण जो अपने अपने, जो सभी द्रव्यों में ना पाए जाए, जो अपने अपने द्रव्यों में ही पाए, जो अपने अपने द्रव्यों में ही पाए जाते हैं, मतलब सभी द्रव्यों में जो नहीं पाए जाए, विशेष द्रव्यों में ही पाए जाते हैं, वो विशेष गुण। ठीक है, तो सामान्य गुण कौन कौन से हैं? वो करते हैं हम। सामान्य गुण कौन के भेद, गुण के भेद कौन कौन से हुए? सामान्य गुण के भेद बताओ, उदाहरण के लिए याद है किसी को? अस्तित्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, वस्तुत्व, और द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, प्रदेशत्व, अगुलघुत्व। अगुत्व। बस 6 ही है क्या? हाँ, हमने 6 पढ़े थे, होते तो बहुत सारे हैं, आदि आदि। ठीक है, ये आदि आदि लगा देना है इसमें, आदि बहुत से हैं। ठीक है, सामान्य गुण है। तो अभी यहाँ पे प्रश्न उठा, अस्तित्व किसे कहते हैं? अस्तित्व गुण क्या लिखा था परिभाषा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश ना द्रव्य हो, का कभी जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी न नाश ना हो, और न ही वह उत्पन्न हो, उत्पन्न हुआ हो, मतलब अनादि से पाया जा रहा है, अनंत काल तक रहेगा अस्तित्व गुण के कारण। ठीक है, वस्तुत्व, वस्तुत्व क्या होता है? जिस गुण से जिस गुण से द्रव्य अर्थ, में अर्थ क्रियाकारी स्वप्न पाया जाता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व। अब पना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो भावाची प्रत्यय आ गया ना, तो पना लिखने की जरूरत नहीं। अर्थ क्रिया कारित्व पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अस्तित्व वस्तुत्व हो गया। द्रव्यत्व, जिस गुण से परिणमनशीलता पाई जाती है हाँ, द्रव्य जिस में। गुण से, शक्ति लिखा गुण लिखा एक ही बात है, शक्ति लिख देते हैं, चलो सब में शक्ति लिख रहे हैं अपन तो। जिस शक्ति से द्रव्य में निरंतर परिणमन मतलब बदलाव पाया जाता है। अगला क्या है? अब प्रमेयत्व। प्रमेयत्व, प्रमेयत्व मतलब क्या होता है? जिस जिस शक्ति के शक्ति कारण से द्रव्य में ज्ञान का विषय बनता है। द्रव्य द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। द्रव्य हाँ। किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। अगला प्रदेशत्व। समझ में लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रही परिभाषा की? लिख रहे हैं तब याद आ रही कि हाँ ये पढ़ा था भाई, जिस ये गुण सब से पढ़ा है द्रव्य अपन का ने, कोई हालांकि आकार ज्यादा होता है। डिटेल नहीं की थी कि इन सामान्य गुणों की छड़ाला का विषय नहीं है ये, लेकिन अस्तित्व समझना था। और अस्तित्व भी समझना इसलिए था कि आगे एकांतवाद समझ में आएगा। एकांतवाद करके एक शब्द आएगा इसमें, एकांतवाद दूषित समस्त विषय आदि के पोषक अप्रशस्त, तो वहाँ पे अनेकांत समझना पड़ेगा, और अनेकांत समझने के लिए अस्तित्व और नास्तित्व समझना पड़ेगा। ठीक है, और नित्यता अनित्यता समझनी पड़ेगी। तो हम ये सब इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, तो समझ में आएगा इससे आगे छड़ाला के विषय में, इसको आगे इंक्लूड कर लेंगे। प्रदेशत्व क्या होता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य
का कोई आकार रहता है। का कोई आकार अवश्य होता है। अगुरु लघुत्व। बताओ, जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में नहीं हो पाता। द्रव्य, बहुत बढ़िया, दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और इसी प्रकार द्रव्य यहाँ लिखा है, वहां पे गुण भी पढ़ लेना साथ में। द्रव्य एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होता। ठीक है, एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप, इसका मतलब शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, ये हो गए आपके 6 कौन से गुण? सामान्य गुण। सामान्य 6 सामान्य गुण हो गए हैं। ये पढ़ लिया था हमने। ये जो सामान्य गुण ये हैं, तो फिर आप विशेष गुण भी बताओ। तो अब उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जीव किसे कहते हैं। आपने बोला कि यहाँ लिखे ना, क्या लिखा हमने ऊपर? 6 द्रव्यों के नाम तो हमने लिखे थे, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। 6 द्रव्यों के नाम, ठीक है। क्या क्या था ये? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तो जीव किसे कहते हैं फिर? जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, और इसके बाद क्या बोला था हमने? एक सेट तो ये बना लिया था हमने, 2 सेट बनाए थे हमने एक्चुअली, जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। 2 सेट में याद कर लेना, इसको याद करने में आपको आसानी होगी। दूसरा सेट हमने बनाया था दर्शन, ज्ञान, चारित्र। दर्शन, ज्ञान, चारित्र। या फिर एक तीसरा सेट में आपको याद करना है तो चेतना या चेतना पाए जाएं। ठीक है, पाए जाते हैं, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं फिर? स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। इस द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं। इसमें भी आदि लिख लो आगे, आदि। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? अब ये ज्यादा समझाया नहीं था, क्योंकि इसका तीसरी ढाल में विषय आएगा। अपने को तो क्या लोक समझना था, इसलिए अपने ये समझा था। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें जीवों और पुद्गल को गमन करने का गुण मतलब गुण गति अस्तित्व पाया जाता है। हाँ, जिसमें जीव और पुद्गलों को गमन करने में जो निमित्त बनता है, उसको धर्म द्रव्य परिभाषा है। शॉर्ट में लिखेंगे अपन, बाकी परिभाषा डिटेल में हम तीसरे ढाल में करेंगे। जिसमें गति हेतुत्व पाया जाए। ठीक है, पाया जाए। गति हेतुत्व क्या होता है? इसका मतलब गति हेतुत्व जीवन पुद्गलों को चलने में जो निमित्त बनता है, चलने में। पाया। गति हेतुत्व आदि गुण भी लिख ले साथ में, क्योंकि एक ही ऐसा थोड़ी एक गुण होता है, उसमें और भी गुण होते हैं। आदि गुण पाए जाएं। ठीक है, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? इसमें स्थिति हेतुत्व पाया जाए। सामान्य लैंग्वेज में ठहरने का निमित्त होता है। हाँ, जो जीव और पुद्गलों को ठहरने में निमित्त होता है, स्थिति हेतुत्व आदि गुण पाए जाएं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? परिणमन हेतु, सामान्य लैंग्वेज में एक पर्याय से दूसरे पर्याय में, जिसमें अभी अब क्या अपन विशेष गुणों की अपेक्षा लिख रहे हैं, क्योंकि एक ऊपर लिखा ना हमने सामान्य गुण किसे कहते हैं, तो प्रश्न उठेगा विशेष गुण किसे कहते हैं। तो हमने जीव भी समझा दिया, उनके विशेष गुण भी समझा दिया। मतलब विशेष गुणों के हिसाब से जीव को समझा रहे हैं, द्रव्यों को समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप जो कह रहे हो वो भी सही है कि जो पर द्रव्यों को परिणमन करने में निमित्त बनता है, तो वो परिणमन करने में निमित्त बना, उसी को तो हम परिणमन हेतुत्व कह रहे हैं यहाँ पे। परिणमन हेतुत्व पाया जाए, आदि गुण पाए जाए। आकाश द्रव्य, अवगाहन हेतु, हाँ, जिसमें स्थान देने का गुण है, तो उसको स्थान देने को अवगाहना बोलते हैं, अवगाहन बोलते हैं। तो अवगाहन हेतुत्व आदि गुण पाए जाएं। बनते यारी परिभाषा देखते हो आप कितना पढ़ लिया अपन ने। हाँ, इसका वो बता रहा हूँ मैं आपको, 21 दिन में क्या क्या पढ़ लिया हमने। आपके सामने, आपको मजा आ जाएगा भी देख के कि और इतना पढ़ लिया अपन ने, आपके सामने है सब। तो अब आया फिर, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमारा आया था जे द्रव्य। हाँ बोलो भैया, ये जो अभी आपने पूरा बताया उसको मतलब भेज दोगे? जो ऐसा ये देखो, पूरा मैं तो लिखा भेज दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लिखो आपके शब्दों में, तो ज्यादा भलाई उसी में आपकी, क्योंकि आप हाँ, वो ये होता है उसका कि शब्दों से परिचय प्राप्त होता है।
आप आकाश हाँ। लिखोगे ना तो आकाश आपको याद रहेगा, परिणमन लिखोगे परिणमन शायद आपको याद हो जाएगा। हाँ याद करो, आपको ये है कि हाँ नहीं अभी लिखा तो नहीं बन रहा है, वैसे फटाफट आप लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भेज दूंगा, फिर आप इसको देख के एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है? हाँ, वो देख देख के पूरा व्यवस्थित लिख लूंगी, अभी जल्दी जल्दी लिख नहीं पाई। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 1 सेकंड रुको, आप सेव भी करता चलता हूँ साथ में, 1 सेकंड देना बस, नहीं तो डबल मेहनत हो जाएगी मेरी भी। हो गया। आकाश द्रव हो गया। अब हमने एक पंक्ति आई थी क्या, 3 भुवन में सार, तो 3 भुवन पढ़ने के लिए हमने पढ़ा था लोक, तो विश्व हो गया था। अब लोक किसे कहते हैं? जिसमें लोका, चलो ऐसा एक काम करते हैं, लोकाकाश किसे कहते हैं? लोकाकाश, आकाश पढ़ लिया ना, आकाश के नीचे लोकाकाश, लॉजिकल है, आकाश द्रव्य के नीचे लोकाकाश। तो लोकाकाश किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक क्षेत्र में, जिसके प्रत्येक क्षेत्र में धर्म, अधर्म, काल और क्या, जीव, उद्गल पाए जाएं, उसे लोकाकाश कहते हैं। पढ़ लिया था लोकाकाश। तो अलोकाकाश किसे कहते हैं फिर? अलोकाकाश, जिनके अंदर ये सब चीजें हैं, सिर्फ आकाश ही होगा। हाँ, संपूर्ण इक्वेशन बना देते हैं अपन, इक्वल टू लिखा है ना, तो अपने फैसिलिटी, संपूर्ण आकाश माइनस लोकाकाश इज इक्वल टू अलोकाकाश। हो गया, यहाँ तक हो गया था। लोक किसे कहते हैं? लोक, लोकाकाश में स्थित 6 द्रव्यों का समूह। विश्व किसे कहते हैं? पूरा 6 द्रव्यों का समूह। लोक किसे कहते हैं? लोकाकाश में स्थित 6 द्रव्यों का समूह। ठीक है, अब लोक के 3 हिस्से, 3 भुवन में सार। लोक के कितने भुवन हैं? लोक के 3 भेद, कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? नीचे वाला अधो, अधोलोक, मध्यलोक जिसका नाम तिर्यक लोक मध्यलोक और भी है। ऊर्ध्वलोक। हाँ, मध्यलोक का नाम तिर्यक लोक भी है, क्योंकि त्रियंश पाए जाते हैं यहाँ पे विशेष तौर से, दूसरे भी पाए जाएंगे, बाकी विशेष तौर से त्रियंश पाए जाते हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ये हो गए 3 भुवन। ठीक है, पढ़ लिया इतना। 3 भुवन में सार शब्द आया था, सार, सार मतलब उत्तम, सार मतलब मंगल, सार मतलब शरण, सार मतलब, क्रक्स की क्या स्पेलिंग होती है? क्रक्स की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, असेंस, क्रक्स की क्या स्पेलिंग होती है? मैं देख रहा हूँ बस, 1 सेकेंड। क्रक्स CRUX होती है CRUX, क्रक्स क्या होता है? क्रक्स, क्रक्स मतलब सार होता है, सार, सार को क्रक्स बोलते हैं। असेंस, अरे स्पेलिंग नहीं बन रही है, 1 सेकेंड। ये हो गया क्रक्स। एसेंस, एसेंस की स्पेलिंग सही है ये, एसेंस। तो सार मतलब उत्तम, मंगल, शरण जाने योग्य, क्रक्स, एसेंस ग्रहण करने योग्य, उपादेय, ये सब सार के अर्थ है वहां पे। 3 भुवन में सार क्या है? वीतराग विज्ञानता। तो राग, राग मतलब लिखा है किसी ने? बताओ। हाँ, ये दिख रही ना स्क्रीन आपको, कि नहीं दिखी तो बताना। हाँ, अच्छा लगने का परिणाम, राग हो गया। अच्छा लगने का वीतराग, पर पदार्थ पर अच्छे लगे। हाँ वीत, हाँ पर बता दूं, अच्छा लगने का गया है परिणाम। जुराग, हाँ क्या? बीत गया है जुराग, बीत गया है राग। हाँ, वीतरागी कर देना, चलो यहाँ पे वीतरागी, तो थोड़ा अच्छा डेफिनेशन बन जाएगी। वीतरागी, बीत गया है राग जिनका, वो हो गए वीतरागी, राग जिनका, वीतरागी। ठीक है, अब विज्ञान, वी प्लस ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, तो वीतराग विज्ञानता यानी केवल ज्ञान। क्यों केवल ज्ञान? कैसे ही है? ऐसा विशेष ज्ञान में वो विशेषता है कि ज्ञान के साथ वीतरागता भी पाई जाए, तो ऐसा ज्ञान 11वें 12वें गुण स्थान को छोड़कर सिर्फ केवल ज्ञान ही हो सकता है। 11वां 12वां गुण स्थान क्या होता है वो बाद में देखेंगे, अभी विषय ही नहीं अपना।
ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कि वो 11 12 में छोड़ देना उसको, क्योंकि वहाँ वीतरागता तो है लेकिन केवल ज्ञान नहीं है, तो उसको गौण कर दो अभी। तो वीतराग विज्ञानता मतलब केवल ज्ञान। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप, शिव का मतलब मोक्ष, शिव स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप, शिवकार मतलब आनंदकारी। ये तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अर्थ निकाल लेना। शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहार के योग। बताओ योग। नहीं लिखा किसी ने, याद भी नहीं किसी को। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों को परिस्पंदन के योग कहते हैं। हाँ, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन योग है। तो योग कितने हो गए? 3 हो गए। मन के निमित्त से है तो मनोयोग, योग के भेद मनोयोग, पता वचन चलो योग और काय योग। हाँ, योग के भेद। अब योग के तो 15 भेद होते हैं, 3 ही लिख रहे हैं यहाँ पे, है नहीं तो कोई बोले कि वहां तो आपने गलत सिखा दिया, 15 होते हैं। तो 15 अभी जब आएगा तीसरी डाल में तब करेंगे, अभी 3 से काम चलता है कि त्रियोग संहार के बोला, वो बोलते 15 योग संहार के, तो 15 बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मनोयोग, वचन योग, काय योग। काय योग। ठीक है, क्या मतलब इसका कि काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है तो काय योग, वचन के निमित्त से हो रहा है तो वचन योग, मन के निमित्त से हो रहा है तो मनोयोग। इस प्रकार से जे त्रिभुवन में जीव अनंत, अनंत। अंत अब ये अन का नहीं जो अर्थ जिसका। बताया था, एक तो वो ये बताया था याद करने के लिए आपको कि अन प्लस अंत, जिसका कभी अंत न हो। ठीक है, एक तो अर्थ ये बताया था जिसका गिनने पर कभी अंत न हो, अंत न हो। एक तो इसका अर्थ याद कर लेना, कोई गलत नहीं है ये अर्थ भी, एक अपेक्षा से ये भी ठीक है। किसकी अपेक्षा से ठीक है? तो ये पूछो कौन सी अपेक्षा से ठीक है? अब एक अपेक्षा बोल दे रहे तो कौन सी अपेक्षा से ठीक है? तो हम बोलेंगे कि जिनके मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पाया जाता है उनकी अपेक्षा से यह अर्थ है, जिनके केवल ज्ञान पाया जाता है उनकी अपेक्षा से नहीं है। क्योंकि हम मतलब अब ये क्या होते हैं आगे देखें ज्ञान के भेद, मतलब लेकिन हम और आपकी बात करें, हम गिनते जाएंगे तो कभी अंत नहीं होगा उसका, हमारा अंत हो जाएगा, गिनती का अंत नहीं होगा। उस अपेक्षा से बोल रहे हैं। तो जिसका गिनने पर कभी अंत ना हो वो अनंत। ठीक है, अब अनंत के भी बहुत भेद होते हैं, वो पूरा भेद हम नहीं करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में एक अनंत के जिस बहुत प्रकार के भेद हो सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का भेद ये है कि अनंत के भेद एक सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत ले लेते हैं। क्योंकि ये इसका जरूरत क्यों पड़ रही है सक्षय अनंत अक्षय अनंत आने की? क्योंकि यहाँ पे ना 2 बार अनंत शब्द का उपयोग हुआ है, तो एक बार सक्षय अनंत के संदर्भ में है और एक बार अक्षय अनंत के संदर्भ में। सक्षय, सक्षय, सक्षय शब्द नहीं आ रहा है इसमें, सक्षय अनंत, एक सेकेंड, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। तो सक्षय अनंत क्या है फिर? कि जिसका गिनने पे कभी अंत नहीं आया, और अक्षय अनंत मतलब भगवान, मतलब फिर भी नंबर लाइन पे नंबर कभी आ जाए तो उसको बोलेंगे अक्षय अनंत। ठीक है, 2 प्रकार से समझना पड़ेंगे यहाँ पे, 2 अर्थ है इसका, 2 प्रकार से। तो यहाँ पे जो बोला है अक्षय जिसका क्षय नहीं हो, और सक्षय मतलब जिसको नंबरिंग हो जाए, वो है ना? हाँ हाँ हाँ, ये मतलब है। लेकिन वो सक्षय अनंत में भी हम गिनेंगे तो नंबर का एंड नहीं आएगा, हाँ, लेकिन नंबर लाइन पे वो नंबर कभी न कभी आ जाएगा, इस अपेक्षा से कह रहे हैं वो सक्षय। अक्षय अनंत का अंत नहीं कोई नहीं कर सकता। हाँ, अक्षय अनंत का तो हम अक्षय अनंत का तो कोई अंत ही नहीं, उसमें कितने भी आए, वो एक परिभाषा होती थी ना मैंने कि आए 0 है लेकिन व्यय हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका अंत नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं अक्षय अनंत। तो बताओ आलू में कौन सा अनंत है, सक्षय की अनंत, अक्षय? आलू में जो जीव राशि है सक्षय अनंत है कि अक्षय अनंत है? तो बताया नहीं था क्लास में, तो आज बता देते हैं। आलू में अक्षय अनंत जीव राशि, अक्षय अनंत। और एक आलू में नहीं, 1 किलो आलू में नहीं, एक आलू में नहीं, एक स्कंद में, आलू के एक स्कंद में अक्षय अनंत निगोदिया जीवों का वास है। 3 काल में जितने जीव सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उससे भी अनंत गुना जीव आलू के एक स्कंद में पाए जाते हैं। तो अक्षय अनंत जीव राशि आलू के एक स्कंद में पाई जाती है। आलू का उदाहरण लिया था, बाकी आप समझ लेना, समझदार हैं आप सब, तो समझ लेना कि क्या कहना चाह रहे हैं। बस क्या करना है अपने को, फिर अपने को आगे चलो यहाँ से। अनंत के भेद, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत हो गए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। अब सुख किसे कहते हैं फिर?
तो सुख के पहले अपन एक काम करें, आत्मा के जीव के भेद लिखे थे ना हमने, कहाँ लिखे थे, यहाँ भी लिखे थे, आप देख लेना। तो जीव, उसमें जीव के गुण लिखे थे, ठीक है। तो उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आया था। तो ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मा का वह गुण जिससे आत्मा जानता है, आत्मा का वह गुण आपके माइक म्यूट कर रहा हूं मैं। आत्मा का वह गुण जिससे आत्मा जानता है, ठीक है, ये हो गया ज्ञान। अब दूसरा आया दर्शन। दर्शन कौन सा वाला लेना है यहाँ पे? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में तो ये तो बताएंगे तो कौन सा लेना है। आप क्योंकि परिभाषा लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में दर्शन शब्द नहीं आएगा। आत्मा का वो गुण जिससे आत्मा, हाँ, सामान्य प्रतिभास करता है। प्रतिभास क्या होता है अपन देख लेंगे। अवलोकन करता है, ऐसा चलो कर लो, अवलोकन, अवलोकन, सामान्य अवलोकन कर लो पूरा ढंग से, सामान्य अवलोकन। प्रतिभास मतलब सामान्य अवलोकन करता है। ये इसको आगे देखेंगे क्योंकि अपना अपन समझा ही नहीं था, लेकिन परिभाषा लिखा तो लिख लिया अपन ने। ज्ञान दर्शन के बाद आया सुख। सुख किसे कहते हैं? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा? छड़ाला में लिखा है, तीसरे ढाल की पहली पंक्ति है। आगे आएगा, पढ़ाई ही नहीं अभी तक, कैसे पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सुख की परिभाषा क्या है। तो क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता बिन मतलब निराकुल, आत्मा की निराकुल आनंद परिणति, आत्मा की निराकुल आनंदमय परिणति, आनंदमय, यही परिभाषा से लिए अपन ने छड़ाला से। हाँ, आनंदमय, आनंदमय परिणति, ये सुख है। तो दुख क्या है? दुख पीड़ा के परिणाम को दुख कहते पीड़ा हैं। के परिणाम नहीं, पीड़ा का परिणाम। परिणाम का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, परिणाम का मतलब अवस्था। पीड़ा के परिणाम। हाँ, ये भी लिखो क्या? परिणाम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, परिणाम मतलब अवस्था। आप लिख लो। नहीं 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 नहीं, आत्मा का अरे परिणाम। परिणाम ही लिखा हुआ है, गलत बोल दिया मैंने। हाँ हाँ, नहीं आप लिख लो। अभी में इनको नहीं पता हो, कंफ्यूजन होता है ना, परिणामन परिणाम, ये क्या चल रहा है सब। परिणाम मतलब अवस्था, परिणामन मतलब बदलाव, ऐसा लिख लो तो आपको ध्यान रहेगा। स्टेट मतलब परिणाम, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिणामन। तो सुख हो गया। सुख के बाद क्या बचा यहाँ पे? वीर्य, आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल, आत्मा का वीर्य बोलते हैं। वीर्य होगा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। दुख भी आ गया इसमें। ताते सुखहारी, ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। यहाँ पे गुरु लिया है, वो कौन सा गुरु है? सवस्त्र, मतलब गृहस्थ नहीं है, निर्ग्रंथ गुरु की बात हो रही है यहाँ पे। जैसा निर्ग्रंथ आचार्य ने बताया है, आचार्य परंपरा चली आ रही है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। हमारे घर की उपज नहीं है ये, इसलिए कि आप ऐसे नॉवल की तरह मत पढ़ना इसको। हमारे पीछे सर्वज्ञता का आधार है, हमारे पीछे उनका आधार है जिन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा की है कि जीवन में जब भी बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। बताओ, यदि सत्य नहीं बोले तो फिर हम नरक निगोद के पात्र हों, ऐसी प्रतिज्ञा करी है जिन्होंने। उनके वचन है ये मिथ्या नहीं हो सकते हैं, झूठ नहीं हो सकते हैं। उन वचनों के पीछे सर्वज्ञता का आधार है। तो भगवान को झूठ बोलने के कारणों को यह भाव हो गया है, इसलिए जिनवाणी जो है सत्य बतला रही है। तो दुख का परिणाम हो गया ये। ताते दुखारी सुकार, कहें सी गुरु करुणाधार, ताही सुनो भवी। भवी मतलब भव्य, भव्य मतलब जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है। अभव्य जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। अभव्य मतलब जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। भव्य के भेद, अच्छा वो रीजन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि कितना है था समझ। भव्य के भेद, आसन्न भव्य, दुरांदुर भव्य। निकट, आसन्न और दुरांदुर। दूरांदूर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दुरांदूर की स्पेलिंग, दूरांदूर, एक सेकंड, दूरांदूर। सही तो लिखा है? नहीं, वो नहीं, गलत लिखा है। दुरांदूर कर लेना उसको। हाँ, दू में द में बड़ी की मात्रा आएगी। दुरांदूर। दुरांदूर दोनों में बड़ी मात्रा। नहीं, इसमें तो छोटी आएगी ना।
दुरान दूर है कि बड़ी आएगी, देख लेना आप जो भी आए, ठीक है। दूर, हाँ नहीं आ नहीं रहा है, दूर आ नहीं रहा है इसमें, चलो जो भी आया वो लिख लेता हूँ मैं, दुरान दूर, ठीक है। चलो भव्य के भेद हो गए। अब निकट भव्य किसे कहते हैं, आसन्न भव्य किसे कहते हैं? जो भगवान की वाणी में श्रद्धा रखता है और निकट भविष्य में मोक्ष जाएगा। जो आत्मा में श्रद्धान, अब जो प्रयोजनभूत है वो लिख रहे हैं, देखो हाँ भगवान की वाणी, आप तो पहले भगवान की वाणी बोला, वो आत्मा बोल रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई ना, इतनी गलत बात नहीं है। देखो ये बात समझ बहुत आगे समझ, वो हर चीज समझ में आएगी इसमें, चिंता मत करो कि तो कभी क्या बोलते हो कभी क्या बोलते हो, सब कनेक्टेड है आपस में। भाई भगवान की वाणी में श्रद्धा रखने का मतलब यही कि आत्मा में श्रद्धा रखो, ये आगे समझा देंगे। और जो आत्मा में श्रद्धा रखे, ठीक है, जो वर्तमान में आत्मा में श्रद्धान रखे, निकट भव्य। दुरांदुर आसन्न भव्य, आसन्न भव्य किसे कहेंगे? कुछ काल बाद श्रद्धा, अभी श्रद्धा नहीं, कुछ काल बाद श्रद्धा रखेगा और भविष्य में हो जा सकता है। रखेगा। और अब क्या बचा, दुरांदुर किसे कहेंगे? दुरांदुर योग्यता है पर श्रद्धा नहीं है, ये मोक्ष नहीं जाएगा। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता होने पर भी जो कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा, वो हो गया दुरांदुर भव्य। ताही सुनो भवि मन, भवि मन, मन क्या होता है? अब मन के आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वहीं इसकी परिभाषा करेंगे, क्योंकि मन में भी बहुत कुछ समझना बाकी है। तो भाई ताही सुनो भवि मन, थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण। अब क्या इसके बाद, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह, हाँ इंपॉर्टेंट शब्द, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द अभी तक का, मोह। ये देखो क्या बोल रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से, जितने शब्द लिखे हो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आया है उसमें, मोह। मोह मतलब ममत्व का परिणाम। और क्या दूसरा बताया था? मोह मतलब मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के दो मतलब विपरीत बताए थे। मान्यता, मिथ्यात्व मतलब मिथ्या समीचीन नहीं है। दर्शन, और मिथ्यात्व का एक और मतलब बताया था, विपरीत मान्यता। नहीं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चार। दिख रही नहीं स्क्रीन आपको? नहीं दिखे तो बताना है, मेरे को पता नहीं। आप चारित्र, ठीक है, ये हो गया, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ मैं साथ में। तो मोह मतलब ममत्व का परिणाम, और ममत्व का परिणाम मतलब पर पदार्थों में मेरा मेरा करना, इसको बोलते हैं ममत्व। तो मेरा है ऐसा मेरे पनेगा, तो भाववाची प्रत्यय लगा ना, ममता का परिणाम, मेरा है ऐसी मान्यता कर लेना, मान्यता में ऐसा बना लेना कि मेरा ही है, ठीक है। और दूसरी परिभाषा इसका मतलब मिथ्या दर्शन, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या कहीं कहीं ऐसा भी है, कहीं कहीं दोनों शब्द जहाँ जैसे लगे विवक्षा। एक्चुअली मैं इसको ठीक कर देता हूँ। मोह मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का क्या मतलब है यहाँ? तो मोह का मतलब मिथ्या दर्शन से लेना है, एक मिनट इसको ठीक कर देते थोड़ा सा। मिथ्यात्व का मतलब फिर ये लेना है आपको, एक से इसको यहाँ लिख देते हैं, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के दो मतलब है फिर, कहीं कहीं मिथ्या दर्शन लिया है और कहीं कहीं मिथ्या दर्शन, यहाँ चारित्र लिखा है लेकिन यहाँ मोह का मतलब मिथ्या दर्शन लगाना है, ठीक है। ठीक है, आ रहा समझ में? ये ऐसा है, एक्चुअल इक्वेशन ऐसी बनेगी इसकी। मोह मतलब ममत्व का परिणाम, मतलब मिथ्यात्व का परिणाम, मतलब मिथ्या दर्शन। और मिथ्यात्व के लेकिन दो अर्थ आगम में मिलते हैं, एक जगह मिथ्या दर्शन लिखा हुआ है, एक जगह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, जैसी विवक्षा होती है ऐसा लगाते हैं। हमारे यहाँ मोह से मिथ्यात्व मतलब मिथ्या दर्शन की विवक्षा है, तो वो लगाया। तो ये मिथ्या दर्शन मतलब क्या होता है, प्रश्न ये उठा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या मतलब विपरीत, और दर्शन मतलब मान्यता, मतलब उल्टा, श्रद्धान। उल्टा मतलब किससे उल्टा? जैसा मतलब जिनेंद्र प्रभु ने बताया वैसा नहीं मानना। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा न मानकर विपरीत मानना। जैसा पदार्थों का, साथ में और प्रयोजनभूत करें तो आत्मा का स्वरूप है,
देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है, सब लगा लेना उसमें इस पदार्थों का मतलब आत्मा का लिखूं क्या, आत्मा का, देव शास्त्र गुरु का, देव शास्त्र गुरु, स्व पर, स्व पर और 7 तत्वों, ये प्रयोजनभूत बातें ये हैं, ठीक है। तो जैसा पदार्थ होगा मतलब किसका, आत्मा का, देव शास्त्र गुरु का, स्व पर का और 7 तत्वों का स्वरूप है, वैसा न मानकर विपरीत मानना। तो आत्मा को शरीर मानना, देव को कैसा मानना है कि देव तो करता है, सरागी हैं, स्त्री को धारण करते हैं, हमारे सारा लेखा जोखा उनके पास है। शास्त्र को कैसा, वो देखेंगे बना के, दूसरी ढाल का विषय हो तो स्व का स्व मानना, पर को पर मानना, 7 तत्व क्या होता है वो भी आगे देखेंगे हम लोग, विस्तार से विषय आएगा 7 तत्वों का दूसरी ढाल में, वही करेंगे, दूसरी तीसरी ढाल में बहुत अच्छा विषय है इसमें 6 ढाला में। तो ये मिथ्या दर्शन हुआ। अब मिथ्या ज्ञान भी आप लगा लेना, ऐसे ही मिथ्या चारित्र भी लगा लेना, जैसा पदार्थों का यहाँ पर मान, देखो दर्शन लिखा था ना यहाँ पे, यहाँ लिखा मानना, ठीक है। ज्ञान लगाएंगे जब यहाँ पे तब जानना कर देना, चारित्र लिखेंगे यहाँ पे तब आचरण करना कर देना, इतने अंतर है बस, ठीक है। तो वो नहीं लिख रहे हैं आप। तो यदि मिथ्या दर्शन ये है, इसकी परिभाषा आगे भी आएगी, दूसरी ढाल की पहली पंक्ति यहीं से शुरू होती है, आत्म यही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण जीवन संसार परिभ्रमण क्या, ऐसी पंक्ति है उसकी, ठीक है। अब सम्यक दर्शन, यदि वे मिथ्या दर्शन ये का स्वरूप ये है, तो सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से उपादेय है, ऐसा मानना, जानना और अनुभव करना सम्यक दर्शन कहलाता है। बिल्कुल सही, ये परिभाषा याद कर लेना, एक शब्द भी इधर से उधर मैं भी नहीं करूंगा, आप भी मत करना। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा। अब पहले लिख रहा हूं मानना, ब्रैकेट में लिख रहा हूं जानना और अनुभव करना। ब्रैकेट में क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सम्यक दर्शन लिखा ना, यहाँ पे तो दर्शन का मतलब मान्यता से होता है, इसलिए मान्यता कर दिया। लेकिन जब मान्यता होती है तो उसका में जानना और अनुभव करना भी पाया जाता है, नहीं तो हम मानेंगे नहीं कि आपकी मान्यता सच्ची है। इसकी और विस्तृत व्याख्या अपन करेंगे तीसरी ढाल में, इसलिए यहाँ पे परिभाषा लिखनी थी, इसलिए पूरा लिखा है। ये हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या होता है तो पढ़ा ही नहीं था अपन ने। सम्यक चरित्र क्या होता है भी पढ़ा नहीं, लेकिन जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा जानना सम्यक ज्ञान, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा आचरण करना सम्यक चारित्र। लेकिन स्थूल परिभाषाएं हैं, विस्तृत परिभाषाएं आगे आएगी, जहां जहां सम्यक दर्शन ये शब्द छड़ाला में आया है एक बार, एक जगह ऐसे ही, जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, छड़ाला का पहली ढाल का विषय है। सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ लिख दी। मिथ्या दर्शन का भी यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि छड़ाला में आया है ये, मोह महामतियो अनादि, तो यहाँ लिखा है। तो ये हो गया मोह, हाँ मद मतलब मदिरा, पियो, अनादि मतलब जिसकी आदि ना हो, जिसकी आदि न हो वो अनादि। मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी, वादी मतलब व्यर्थ। फिर क्या कहेगा, तास भ्रमण की हे बहु कथा पे कछु कहूं कही मुनि यथा। तास भ्रमण की हे बहु कथा पे कछु कहूं कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद, निगोद किसे कहते हैं, अनंतपना, अनंतपना है निश्चित जिसका ऐसे जीवों को जो क्षेत्र देता है उसे निगोद कहते हैं। परिभाषा व्युत्पत्ति परक परिभाषा लिखी हमने, हाँ मतलब अनंत जीवों को जो, ऐसा लिख देते चलो शॉर्ट में अनंत जीवों को, अनंत जीवों को जो एक ही क्षेत्र दे, जो एक ही क्षेत्र दे वो निगोद है, ठीक है। काल अनंत निगोद मंझार भीतियों एक केंद्रीय तनधार, हाँ अब वही परिभाषा भाई। इंद्रिय किसे कहते हैं, ये तो भूल ही गया था, इंद्रिय भी तो पढ़ा था हमने। इंद्रिय किसे कहते हैं बताओ, पन्ने पलटा रहे लोग सहकारी, कोई बात नहीं याद कर लेना, लिखा है अच्छी बात है। जो आत्मा को जानने में सहकारी हो। अब क्या है कि थोड़ा परिभाषा लिख रहे हैं ना, तो फिर सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगी, नहीं तो आप किसी को दूसरे को कॉपी जचवा दो तो बोले तो गलत पढ़ा दिया, तो फिर हम थोड़ा सही कर दें। द्रव्य इंद्रिय जो आत्मा को जानने में सहकारी हो, ऐसी ऐसा शरीर
ऐसा शरीर का पौद्गलिक निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति और उपकरण क्या होता है ये भी आप छोड़ो, आप तो जो जानते हो ना उसी को जान लेकिन परिभाषा बनाएंगे तो अच्छी सी बनानी पड़ेगी ना। ये तत्वार्थ सूत्र में ऐसी परिभाषा है, देखो तो आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ लेना, दूसरा अध्याय सूत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 पूरा इसी का वर्णन है। तो द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय भी होती होगी कुछ, तो भी विषय नहीं आया, उपयोग समझना पड़ेगा, लब्धि समझना पड़ेगी तो समझेंगे। तो द्रव्य इंद्रिय जो आत्मा को जानने में सहकारी हो, ऐसा शरीर का पौद्गलिक निवृत्ति और उपकरण। पौद्गलिक तो शरीर की पौद्गलिक है, इसलिए उसका निवृत्ति और उपकरण मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये जो हार्डवेयर दिख रहा है मतलब पूरा ये। अब इंद्रियां हो गई, तो इंद्रियां कितनी होती है फिर? इंद्रियां 4। इंद्रियां 4, ठीक। कौन कौन सी? इंद्रिय न्यू तो 5 होती है जो है, लेकिन इंद्रिय मनोत्पन्न। इंद्रियों के भेद पूछ रहे हैं, सुखों के भेद नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, स्पर्शन, इंद्रियां तो 5 ही होती है। स्पर्श, स्पर्शन, रसना, रसना, घ्राण, घ्राण, चक्षु और कर्ण। चक्षु और कर्ण, ठीक है। अभी किसी को डाउट तो नहीं कौन सी इंद्रिय कौन सी है? शरीर पूरा स्पर्शन इंद्रिय है, जीवा जो रसना इंद्रिय है, घ्राण चक्षु उनके विषय है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? पुद्गल के स्पर्श नाम के गुण को सेंस कर पाता है। सेंसर है ना, सेंसर तो कोई थर्मामीटर का एग्जांपल दिया था मैंने, थर्मामीटर वर्ण सेंस नहीं कर पाएगा, वैसे ही जो ये हमारा ये है शरीर, ये भी वर्ण सेंस नहीं कर, आंखें शरीर का हिस्सा है लेकिन उसकी वो कर्ण इंद्रिय, तो आंखें हटा दो, बाकी जो बच्चा शरीर जैसे स्पर्शन इंद्रिय हम सेंस करते हैं उससे हम वर्ण सेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनका ऐसा इनका विषय है कि वो अपने ऐसा उनकी शक्ति है कि वो अपने विषय को ग्रहण कर पाए। इंद्रियों के भेद हो गए ये, ठीक है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और क्या पढ़ा है बताओ? कुछ लिखा है किसी ने? सुख के प्रकार, दुख के प्रकार। हाँ वो तो ठीक है, चलो सुख के प्रकार दुख के प्रकार तो क्या छड़ा से थोड़ा अलग विषय था तो हमने ले लिया, लेकिन इसके अलावा प्रशम मतलब, हाँ प्रशम पढ़ा था हमने। प्रशम क्या होता है? सुख के प्रकारों में प्रशम एक सुख कषाय की मंदता को प्रशम कहते हैं। हाँ तो प्रशम मतलब कषायों की मंदता। कषाय, कषाय भी तो पढ़ी थी। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कष्ट या दुख दे। आत्मा को कसे, कसे मतलब से तो षटकोण का चाहिए इसमें, एक सेकेंड एसएच नहीं आएगा। कशे, जो आत्मा को कशे यानी अर्थात दुख दे, ऐसे पूरा लिख लें, थोड़ा परिभाषा लिख रहे हैं तो ऐसे आत्मा के मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, विकारी परिणाम, उनको बोलते हैं कषाय। पढ़ी होगी बच्चों ने परिभाषा, वही परिभाषा है परिणाम। अभी क्रोध किसे कहते हैं, मान किसे कहते हैं, ये नहीं कर रहे हो। कषाय किसे कहते हैं? और क्या पढ़ा था? आपकी कॉपी में देखो आपने क्या पढ़ा था? द्रव्य। द्रव्य तो हो गया ना, 3 पेज होगा ये। हाँ क्या उसकी परिभाषा जो लिखाई थी, जो सखी पर्याय को प्राप्त होता है या जो क्या, चलो लिख लेते हैं, आप बोल रहे हो तो। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की एक और परिभाषा बढ़िया है, लिख लेते हैं। चलो लिखाई थी ना अपन ने, तो लेकिन समझी तो थी नहीं अपन ने, लिखाई थी तो लिख लेते हैं बस। द्रव्य गुणों का समूह या फिर जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है या जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसा कथनचित भेदा, ऐसा उत्पाद वेद हो से युक्त। हाँ उत्पाद वेद हुई तो पढ़े थे, उत्पाद वो उत्पाद वेद द्रव्य से युक्त कथनचित भेदाभेद गुणों को सद्द्रव्य कहते हैं। द्रव्य से युक्त कथनचित भेदाभेद
अब ये परिभाषा थोड़ी मुश्किल है, याद नहीं हो तो चलेगा, हाँ ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में। कथनचित भेदाभेद, अब इसमें कथनचित भेदाभेद भेदाभेद गुणों का संद्रव द्रव्य कहलाता है। नीचे लिख लेते हैं इसको, भेदा भेद गुणों का संद्राव, संद्राव, हाँ संद्राव, संद्राव, हाँ वो भी आ जाएगा ना, संद्राव, संद्राव ही नहीं रहा है इसमें, संद्राव, चलो ठीक है जो आया वो लिखते हैं, संद्राव। ये क्या है, इसकी परिभाषा हो गई द्रव्य की। द्रव्य की। अब इसमें आया शब्द उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य किसे कहते हैं? तो उत्पाद किसे कहते हैं, ध्रुव्य किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं? ठीक है, उत्पाद पढ़ा था ये हमने सब? नहीं उत्पाद नहीं पढ़ा? नहीं, ये एग्जाम्पल लिया था उंगली का। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति, परिभाषा वाले नहीं पढ़ी हो ये बात सही है, एग्जाम्पल जरूर दिया था। उत्पत्ति, इसको कहते हैं उत्पाद। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति उत्पाद है। व्यय, व्यय क्या हो जाएगा फिर? बताओ, पुरानी पर्याय का अभाव, का त्याग। ध्रुव्य क्या हो जाएगा? परिभाषा पढ़ी नहीं होगी हमने, लेकिन हमने इसको ऐसा देखा नहीं था। समझा भी नहीं था। अच्छा, नहीं उंगली का उदाहरण दिया था ना, ध्रुव्य। कॉपी करते हैं, कहाँ लिखा है ध्रुव्य। हाँ तो ये परिभाषा समझेगी तो समझ लो भाई। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति मतलब एक्चुअली क्या है, हमने एक चीज बोली थी, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो वही उत्पाद है ध्रुव्य का नियम है कि मैटर का कभी नाश नहीं होता है, ये उसकी नित्यता है, ये उसका ध्रुव्य है, लेकिन फिर भी एक पर्याय से दूसरी पर्याय में वो ट्रांसफर होता है, तो नई पर्याय बनती है, उत्पाद है, पुरानी पर्याय का नाश हुआ, ये व्यय है उसका। तो ध्रुव्य मतलब क्या है? प्रत्यभिज्ञान। अभी परिभाषा तो ऐसी हो जाएगी कि समझाना इसको लिख लो आप, तो अभी प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की नित्यता, इसको बोलते हैं ध्रुव्य। मतलब सीधी सी बात है, द्रव्य की नित्यता जो है, कंटिन्यूटी बनी हुई, जैसे उंगली ये थी ना, उदाहरण दिया था, अभी ऐसी है, ऐसी हो गई, तो क्या हुआ, ये पुरानी पर्याय का नाश हुआ, नई पर्याय की उत्पत्ति हुई, और ध्रुव्य क्या रहा, जो उंगली ध्रुव्य रही, ये उदाहरण दिया था, ये इसे याद रख लेना इसको। तो उत्पाद व्यय ध्रुव्य ऐसे हो जाएंगे ये, ठीक है। ज्यादा इसका विषय है नहीं, छड़ालम, इससे ज्यादा अपन कर नहीं रहे, थोड़ा शॉर्ट में इसको इतना समझ लो, जितना आ जाएगा समझ में उतना अच्छा है। तो उत्पाद व्यय ध्रुव्य, और क्या समझा था हमने? MLT, हाँ MLT समझा था। MLT, अरे हाँ MLT तो भूल गए अपन। परमाणु। हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था वो MLT। तो अपन कहाँ से शुरू किया था? हमने द्रव्य परमाणु से शुरू किया था। परमाणु से। हाँ, पुद्गल के भेद, चलो यहाँ से करते हैं। पुद्गल के भेद, पुद्गल के दो भेद होते हैं, परमाणु और स्कंद। ये लिखने का फायदा है विकास, क्या परमाणु और स्कंद? परमाणु द्रव्य के सबसे छोटा हिस्सा हाँ, द्रव्य परमाणु का कहलाता है। नहीं, द्रव्य पुद्गल का लिखना पड़ेगा एक्चुअली, पुद्गल का लिखना। पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा अविभाज्य हिस्सा, उसको बोलते हैं परमाणु, ठीक है। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश, एक परमाणु आकाश का जितना हिस्सा घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। का जो हिस्सा हाँ बेटा, घेरता है। एक समय, काल की सबसे छोटी इकाई एक समय है। काल की सबसे छोटी इकाई जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो
सकता। काल किसी छोटी इकाई, इतने समझने के लिए बहुत है। ये समझा हमने, ठीक है। पुद्गल हो गया है, पुद्गल के दो भेद हो गए, परमाणु और स्कंद। परमाणु हो गया तो स्कंद किसे कहते हैं फिर? स्कंद। दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। दो या दो से ज्यादा ये लिख लें। परमाणुओं के स्कंद को परमाणुओं का बंध, याद है, बार-बार। ठीक है। हो गया ये? आलू के स्कंद की रचना, इसमें क्या क्या आया था? स्कंद, अंडर, आवास, कुल्वी, निगोद। अंडर, आवास, आवास, कुल्वी और निगोद, उसके बाद जीव, जीव। ठीक है। हाँ, ये हो गया। असंख्यात किसे कहते हैं? वो तो लिखा है, परिभाषा भी बताई नहीं थी उसकी, लेकिन ऐसा उनको जो हम गिन नहीं पाएंगे, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा। लेकिन अनंत के पहले आ जाएगा, लेकिन संख्यात के बाद आएगा, वो असंख्यात है। उसका फॉर्मूला डिराइव करने का वो तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गया? कुंजी बन गई, गाइड। आप ये देखना, जो पढ़ाया है अभी, जो भी आपके पास अवेलेबल जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, जो भी हो आपके पास, भले वो कहीं की सांगानेर की हो, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की हो, मंगलायतन की हो, या जहाँ भी रामाशा मंदिर की हो, तो वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका आप पढ़ना बस एक बार। और अब ये देखना ना कितना हमने पढ़ लिया है, और वहां पे कितना मिलान कर लेना एक एक चीज का, मजा आ जाएगा आपको। आप बोलोगे अरे मजा आ गया। मिलान करना आप। अभी तो और भी शब्द आना बाकी है इसमें, पूरी छड़ाला पढ़ लोगे तो पूरा जैन सिद्धांत प्रवेशिका आ ही जाएगी। लेकिन इतना ही कर लोगे तो मेरे ख्याल से आधा कवर हो जाएगा जैन सिद्धांत प्रवेशिका का, आधा टॉपिक कवर हो जाएगा इसमें। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया है। और कुछ छूटा इसमें से आपके नोट्स में से? और किसी की तो आवाज ही नहीं आ रही, किसी नोट से नहीं बनाया लगता है। बनाया है हमने ना। अच्छा, तो क्या और कुछ छूटा इसमें से? एक आध तो बताओ कोई सा। कार्बन शरीर, कार्बन शरीर, हाँ, वर्गना, और जो भी अपन करते पढ़ते द्रव्य, हैं। कर्म, वर्गणा, वर्गणा छूट गई। वर्ण के हाँ, भेद, क्या क्या? एक मिनट, एक एक करके बोलो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। वर्गणा, कार्बन शरीर, और बोलो। कर्म, कर्म, अरे कर्म छूट ही गए। और कर्म के भेद, और ज्ञानावरण के भेद। हाँ, कर्म की ज्ञानावरण के भेद प्रकृति तो अपन थी। बाद में करें। चलो, कर्म के भेद। और निगोद, निगोद तो हो गया। श्वास, समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड वर्गणा है। समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का माणुओं का पिंड वर्गणा का कहलाता है। पिंड। वर्गणा के प्रकार, वर्गणा 23 प्रकार की होती है। 23, जैसे कार्बन वर्गणा। कार्बन वर्गणा, बस कार्बन तो कार्बन वर्गणा, इसके आगे लिखेंगे नहीं कुछ, वो भाषा वर्गणा और ये वगैरह। अपने को जो काम है उससे कार्बन। तो कर्म किसे कहते हैं वो लिखते हैं पहले, फिर कार्बन शरीर आएगा। कर्म किसे कहते हैं? जीव के कार्बन वर्गणाओं, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, प्रमाद, कषाय, योग के कारण कारण आत्मा के वर्गणाओं का आत्मा के साथ बंध को इस प्रकार प्राप्त होना कि उसमें फलदान शक्ति हो, उसमें फलदान शक्ति हो। कार्बन शरीर, अब इस सूर्य परिभाषा लिख रहे हैं 8 कर्मों के समूह को। हाँ, अरिहंत भगवान की बात करेंगे तो वहां लिखेंगे 4 कर्मों के समूह को। पढ़ने स्थूल परिभाषा है, 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। 8 कर्मों का समूह। हाँ, लिख दो साथ में अरिहंत को छोड़ गए तो कोई वही कॉपी चेक करा देगा तो बोलेगा गलत पढ़ा दिया। अरिहंत तो वहाँ पे 4 कर्मों का समूह, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो लोग बोलेंगे कि अरिहंत को छोड़कर क्यों लिख दिया। तो आप समझ लेना, कार्बन शरीर मतलब 8 कर्मों का समूह है हमारे लिए, अरिहंत भगवान के लिए 4 कर्मों का समूह, वो कार्बन शरीर। कर्म के भेद, कर्म के कितने भेद हैं? आप ऊपर लिखा है 8 कर्मों का समूह। कर्म के 8 भेद हैं। ज्ञानावरण,
नाम याद कर लेना बस, ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए याद करना है दर्शनावरण। दर्शनावरण, क्योंकि आगे घाती अघाती शब्द आएगा ना, तो इन 8 कर्मों से समझेंगे हम। और अर्यंत और सिद्ध में क्या अंतर है, वो भी इन घाती अघाती से समझेंगे हम, 8 कर्मों से। ज्ञाना वरण, दर्शना वरण, वरण, इसके बाद मोहनी है, वापस मोहनी है। अरे कितनी बार बता दिया, मोहनी नहीं आता, वेद नहीं आता है मोहनी है, वेद नहीं है। आयु, एक्चुअली क्यों कंफ्यूजन होता है वेदनी और मोहनी में, कि जब घाती कर्म पढ़ते हैं ना तो मोहनी को पहले लिखते हैं, तो जब क्रम पढ़ते हैं तो वेदनी को पहले लिखते हैं, इसलिए कंफ्यूजन आता है लोगों को। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है। एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब कितने वर्ष, कोड़ा कोड़ी सागर मतलब कितने वर्ष बताओ। एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब लिख नहीं पाएंगे यहाँ पे 10 टू द पावर, तो लिखते हैं चलो 10 टू द 10 to the power 29 into संख्यात वर्ष। हाँ लिखते हैं, चलो इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, इंग्लिश कहाँ गया, 10 टू द पावर असंख्यात वर्ष, 29 तो लिखे हैं, 10 टू द पावर 29 इनटू असंख्यात वर्ष। ठीक है, इतने याद कर लेना बहुत है। कोड़ा कोड़ी का क्या मतलब है यहाँ पे, करोड़ इंटू करोड़, लिख ले यहाँ पे चलो, 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ बेटा पढ़ रहा हूँ ना, और गुणित गुणित सागर। तो 1 कोड़ा कोड़ी की सागर का मतलब ये है, और वो 1 कोड़ा सागर का फिर अपन ने आगे उसको पूरा खोल लिया, तो ऐसा खोलने के बाद ऐसा इसका आ जाएगा मतलब। ठीक है, पल्ले भी वो आए थे इसमें कि एक वो अपने कर नहीं रहे, वो तो बीच में हमने इंटरमीडिएट ले ली थी वैल्यू। और क्या पढ़ा था जल्दी से, और कुछ बच गया? कार्बन शरीर। हाँ वो हो गया, 8 कर्मों का समूह। और निगोदिया जीव के दुख। हाँ निगोदिया जीवों के दुख, हाँ तो वो याद रख लेना आप, एक श्वास में 8-10 बार क्या क्या आहार, वो तो आपको याद नहीं, तो परिभाषा लिख रहे ना यहाँ पे, वो तो बड़ा हो जाएगा, एक लाइन में कहाँ आएगा वो, निगोदिया जीवों के दुख एक लाइन में, अरे बाप रे कैसे लिखेंगे और कुछ बस हो गया बस टाइम भी हो गया, चलो बढ़िया है। परिभाषा हो गई सब, कितना पढ़ लिया आप देख लो, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने इतना पढ़ लिया है, इतनी परिभाषा याद होनी चाहिए तो मजा आएगा। नहीं परिभाषा याद हो तो लिख लिख के याद करना है, मैं भेज देता हूँ आपको, आपकी कॉपी में डायरी में नोट कर लेना, आप लिख लेना, एग्जाम में भी यही आएगी परिभाषा एक एक लाइन की। प्रश्न मतलब ऐसा आएगा, विश्व किसे कहते हैं, तो 4 ऑप्शन देंगे, 7 तत्वों का समूह, 9 द्रव्यों का समूह, 5 अस्थिकायों का समूह, सही उत्तर 6 द्रव्यों का समूह। ठीक है, इस प्रकार के सही उत्तर लिखा रहेगा अपनी चट्टी नहीं पहचानता है ढोर। हाँ ठीक है, चलो माइक म्यूट कर लो आपका, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन आप 3 पेज का में हो गया है मेरे पास, तो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना के इसका, या फिर मैं वहाँ पे नोट भी अपलोड कर दूंगा। तो अब हम आते हैं अपने विषय पे, क्या पढ़ रहे थे हम, कि इस जीव ने अपना अनादिकाल तो निगोद में बिताया है, जहाँ पे एक शरीर के अनेक स्वामी थे, एक इंद्रिय से मिली, वहां उसने एक श्वास के काल में 18 बार जन्म मरण किया, और फिर वहां से निकला वो, और फिर क्या क्या उसके साथ हुआ, क्या दुख भरी दास्तां है इसकी, क्या कहानी है उसकी चर्चा आप कल से वापस शुरू करेंगे। आप ये तक परिभाषाएं पढ़ लेना, क्योंकि जो जो परिभाषाएं में शब्द लिखे हैं अब उनका उपयोग तो मैं ऐसा खुल के करूंगा कि मैं उनका अर्थ भी नहीं बताने वाला हूँ। अभी तक तो मैं रिपीट भी करता था कि सम्यक दर्शन मतलब ये, मिथ्या दर्शन मतलब ये, मोह का मतलब ये, बार बार रिपीट करता था कि आपको याद हो जाए, लेकिन अब तो क्या लिखवा दिए हैं, तो आप याद करो। अब उन शब्दों का उपयोग हम बार बार करेंगे, आप याद करोगे, इसी भावना के साथ आज इतना ही करते हैं। चलो, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय